जय माता दी, जय माँ भगवती। तो आज की ये जो वीडियो है, मैं आपको पितरों के विषय में बताऊंगा कि पितरों की कृपा किस तरीके से प्राप्त करें। क्योंकि पितृपक्ष आने वाले हैं, तो क्या पितरों की कृपा से जीवन हमारा धन्य होता है? जी बिल्कुल। क्योंकि पितरों के बिना कोई भी साधना, कोई भी सेवा, कोई भी शुभ कार्य संभव नहीं हो सकता। जैसे गणेश जी की आराधना के बिना कोई भी कार्य मंगलमय नहीं हो सकता, उसी तरीके से पितरों की कृपा के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं। जीवन का आधार ही पितृ होते हैं। जीवन का आधार स्तंभ है जो है, वही पितृ देवता होते हैं। तो मुझे लगता है कि जीवन के मूल आधार स्तंभ जो है वो पितृ देवता ही होते हैं। और मैं मेरी ऐसी सोच है कि जो अपने पितरों की सेवा नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। जो अपने बाप का नहीं, वो किसी काम का नहीं। तो अपने पितरों की अधिक से अधिक सेवा करें और की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करें। और पितृदोष लगता कैसे हैं? जो पितरों की सेवा नहीं करते हैं, पितरों के निमित्त थोड़ा सा भी दान पुण्य नहीं कर सकते, उनको पितृदोष लगता है और नाना प्रकार की समस्याओं से वो अपने जीवन में परेशान रहते हैं। पितृदोष का मूल कारण ही यही होता है, जो अपने पितरों को तिलांजलि नहीं दे। जो अपने पितरों का तर्पण नहीं करेगा, उसे पितृदोष अवश्य है। तो अच्छा, अब कुछ ही दिनों बाद, अभी तो गणेश जी चल रहे हैं, इसके गणेश विसर्जन के बाद पितृपक्ष आरंभ होगा और उसके बाद नवरात्रि। तो इस पितृपक्ष में पितरों की कृपा कैसे प्राप्त? ये तो आप किसी अमावस्या में कर सकते हैं अपने पितरों का तर्पण। और ये तो जो पितृपक्ष आने वाले हैं उनमें जिस तिथि के अनुसार जो हो, तिथि के अनुसार तर्पण करें तो बहुत विशेष लाभदायक होगा। यह तो जिस दिन श्राद्ध तिथि होती है उस दिन करें तो और अत्याधिक लाभदायक। काली तिल से आपको तर्पण करना है पितृपक्ष। बाकी के जो दिन है उसमें जल से तर्पण अगर सूर्य का आप करेंगे तो आपको अत्याधिक लाभ होगा और बहुत बेनिफिट मिलेंगे आपको। सूर्य के प्रथम प्रहर में जो अपने पितरों का तर्पण करता है, तो वो तर्पण जो है पितरों को अमृत के स्वरूप में प्राप्त होता है। इस बात का विशेष तौर कुशा के आगे का जो भाग होता है उससे देवताओं का तर्पण करना चाहिए, और जो बीच का भाग होता है उससे मनुष्यों का तर्पण होना चाहिए, और जो कुशा का जड़ भाग होता है उससे पितरों का तर्पण अगर आप करेंगे तो पितर आपके अत्याधिक प्रसन्न हो जाए। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देता हूँ कि मनुष्यों के कोई भी जीव मात्र हो, उसके हाथ में 5 तीर्थों का निवास दैव। पहले नंबर पे आता है ब्रह्म तीर्थ, दूसरे नंबर पे आता है कार्य तीर्थ, तीसरे नंबर पे आता है देव तीर्थ, चौथे नंबर पे आता है पितृ तीर्थ, पांचवें नंबर पे आता है अग्नि तीर्थ। इस प्रकार के 5 तीर्थ मनुष्य के हथेली में सदैव। अब आपको तर्पण के लिए क्या करना है? किसी नदी या सरोवर या किसी तीर्थ स्थान में आप स्नान करके नूतन सफेद वस्त्रों को धारण करें। उसके पूर्व की ओर मुख करके बैठना है आपको और कुशा का ही आसन लेना है। पितृपक्ष में अगर आप पितरों को तर्पण कर रहे हैं तो कुशा का आसन आपको अत्याधिक अनिवार्य है। अब आपको करना क्या है? इसके बाद 3 बार आचमन करके 2 कुशाओं की पवित्री आपको दाहिने हाथ में धारण करना है और 3 कुशाओं की पवित्री आपको बाएं। अब देवताओं के तर्पण करने के लिए आपको पहले चावल लेना है और कुशा का अग्रभाग जो होता है उसको ले करके आपको 3 बार देवताओं के नाम से तर्पण। देवताओं के तर्पण करने के लिए आपको त्रिकुशा लेकर के चावल के साथ आपको 1 अंजलि जल देना है। अब आप क्या करें? अब इसके बाद क्या करना है? आपको बाएं घुटने को जांघ के नीचे दबा करके दक्षिण की ओर मुख करके आपको 3 या 2 अंजलि में तर्पण करना है। जल, कुशा और काली तिल मिला करके अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद पितरों के तर्पण के बाद आप क्या करें? यम देवता का तर्पण आपको करना होगा। यम देवता के तर्पण के बाद आपको पितृ देवताओं का तर्पण करना होगा। उसके बाद पितामह को तर्पण आप कर सकते हैं। दादा के पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, ये इस तरीके से जब आप अपने पितरों का तर्पण कर लेंगे,
इसके बाद आपको अपनी माता के पक्ष का तर्पण करना है, जैसे महामहादि नाम इत्यादि इत्यादि नामों से, और आप तर्पण करें। और साथ में सफेद फूल को अगर आप इंक्लूड करें और अत्यधिक आपको लाभ होगा। जब आप अपने मातृ पक्ष का तर्पण कर लें, उसके बाद आपको भीष्म तर्पण करना चाहिए। और भीष्म का तर्पण करना अनिवार्य है, अत्यधिक अनिवार्य है। इसके बाद आप किसका, चाचा, भाई, बहन, बुआ, मौसी, सास, ससुर इत्यादि का आप तर्पण कर सकते। अब इतना करने के बाद जब पितृपक्ष की श्राद्ध या अमावस्या आती है, अंतिम पितृपक्ष जो पड़ता है, अब इसके बाद पितृपक्ष की जब अंतिम तिथि पड़े, अमावस, तो उस दिन आपको क्या करना है, 3 बार सबको तर्पण देना है। ठीक है ना, देव तर्पण करना है, पितृ तर्पण करना है, मातृकुल का तर्पण करना है, और भीष्म तर्पण करना है, और इत्यादि इत्यादि जो भी जिनको भी आप तर्पण करना चाहे तर्पण करें। और 3 बार अंजलि से जल देने के बाद आप उस पोशाक को छोड़ करके आप आ जाए। बस इतना आपने अगर इस नियमावली के साथ कर लिया तो आपके जीवन में कभी भी पितरों की नाराजगी जाहिर नहीं होगी।